तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, कालिया के 101 फणों पर चढ़ करके तच्चित्र तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। जब भगवान नृत्य कर रहे हैं और तांडव नृत्य, तो स्वयं भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कैलाश से बैठे बैठे और प्रसन्न हो रहे हैं। सभी देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े होकर के प्रभु की इस अद्भुत लीला का दर्शन कर रहे हैं और भगवान 101 फणों पर तच्चित्र तांडव नृत्य करने लगे। और जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि विरुगण फणात पत्रो, भगवान के नाचने के कारण कालिया नामक नाग को एक विशेष रोग हो गया। क्या हो गया? विशेष रोग। विरुगण, रुगण मतलब रोग, विरुगण विशेष रोग हो गया। कौन सा रोग? कहा उसके जो पत्ते के समान बड़े बड़े फण थे, फणात पत्रों, फट गए। अब जब पत्ते के समान बड़े बड़े फण फट गए तो रुरुबमन, मुंह से बार बार खून की बमन, उल्टियां होने लगी, खून गिरने लगा। अब कौन सी बीमारी में खून से, मुंह से खून की उल्टियां होती है? किस बीमारी में होती है? टीबी में या कैंसर में। जब ये लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं टीबी और कैंसर, तो मुंह से खून गिरने लगता है। तो वेद व्यास जी भी लिखते हैं कि मानो जब भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया तो भगवान के नृत्य करने के कारण उसके पत्ते के समान बड़े बड़े फण फट गए और उसको कोई विशेष रोग हो गया। उसके मुंह से बार बार खून की उल्टियां हो रही हैं, रुरुबमन। अब वो सोचता है कि क्या किया जाए। वो विचार करता है कि यदि कोई और मारता तो ये बचाते, लेकिन आज बचाने वाला ही मारने वाला बना है। वो एक भजन है ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल ना बांका होता उसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो कालिया ने क्या देखा? वो सोच रहा है कोई और बचाता, कोई और मारता तो ये बचा लेते, लेकिन आज तो जो बचाने वाले हैं वही प्राण लेने के लिए तैयार हैं। अब क्या करूं? और अंत में उसने अपने मन और बुद्धि को स्थिर किया और स्थिर करके नारायणम तमरणम मनसा जगाम, उसने अपने मन को नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया। और जिस क्षण उसने अपने मन को नारायण के चरणों में लगाया, उसी समय भगवान ने उसे अपनी शरण में ले लिया। क्योंकि जब उसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया, भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, भगवान जान गए कालिया के शरीर से जो खून बह रहा है। वेद व्यास जी ने लिखा, और जब उस लाल लाल खून के छींटे भगवान कृष्ण के पीले पीले वस्त्रों पर पड़े तो ऐसा लग रहा है कि जल के भीतर मानो 108 लाल और गुलाबी कमल के पुष्पों से कालिया ने भगवान का श्रृंगार कर दिया। भगवान ऐसे सुंदर दिख रहे। और अंत में नारायणम तमरणम मनसा जगामो, उसने अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाया कि हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और भगवान अभी थोड़ी देर पहले उसी के प्राण लेने में लगे थे, लेकिन जैसे ही उसने शरण ग्रहण की कि अब मैं आपकी शरण में हूं, नारायणम तमरणम मनसा जगामो, जैसे ही उसने अपने मन को प्रभु में लगाया, भगवान तुरंत उसके फणों से उतर गए, उसके सिर पे हाथ फेर के जल्दी से उसके घावों को ठीक कर दिया।
उसे क्षमा कर दिया और कहा कि चलो जाओ, अब तुम यमुना जी को छोड़ के रमणक द्वीप पर जाकर के विहार करो। कालिया कहता है कि भगवान, यदि मैं कहीं और जाके रहता हूं तो गरुण जी मुझे बड़ा सताते हैं, और गरुण जी को श्राप है, वे यमुना जी के इस कुंड में आ नहीं सकते, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ यहाँ छिप कर के रह रहा था। भगवान बोले चिंता मत करो, जब मेरे गरुण तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्हों को देखेंगे तो वे तुम्हें सताएंगे नहीं, प्रणाम करेंगे। जाओ अपने परिवार समेत रमणक द्वीप पर जाकर के रहो। तब कालिया यमुना मैया के मार्ग से रमणक द्वीप पर जाकर के रहने लगा। इस तरह से भगवान ने यमुना मैया के पावन जल को पुनः पावन बनाया, यमुना मैया के पावन जल को फिर से पावन कर दिया। देखो, जिस बात को हमारी गवर्नमेंट आज कहती है कि नदियों को स्वच्छ रखो, कहती है ना, नर्मदा गंगा मैया के स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, गंगा स्वच्छता अभियान, कि नदियां शुद्ध रहें, नदियां साफ रहें, हम नदियों में गंदगी ना करें। उस बात को हमारे भगवान श्री कृष्ण आज से हजारों वर्ष पहले बता गए। कालिया का मर्दन जब किया तो देखो, भागवत में भगवान की एक एक जो लीला बताई गई है, वो लीला केवल ये नहीं है कि बस कहानी है। भगवान की हर एक लीला संपूर्ण मानव जाति के लिए कोई उपदेश है। अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान ने संपूर्ण संसार को कुछ उपदेश दिया है, कोई अच्छी बात बतानी चाहिए, कोई सही मार्ग दिखाया है। तो जब भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया, क्या जरूरत थी यमुना जी में कूदने की, फिर उसके ऊपर नृत्य करने की, फिर उसको मारने की, फिर उसको सुधारने की, फिर उसको शरण में लेने की क्या जरूरत थी? भगवान तो ऐसा हाथ करते और बस उसकी तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाना था। पर भगवान ने ये लीला की कि जब यमुना जी में दूषितता देखी तो भगवान ने अपने प्राणों का संकोच नहीं किया, प्राणों का बलिदान देने में। और भगवान कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ करके यमुना जी के विषैले जल में कूदे और कूद करके यमुना जी की साफ सफाई कर दी, यमुना जी को फिर से शुद्ध कर दिया। और जो चीज आज गवर्नमेंट के द्वारा बताई जा रही कि नदियां शुद्ध रहें, पवित्र रहें, साफ सुथरी रहें, उस बात को आज से 1000 साल पहले, हजारों वर्ष पहले भगवान लीला के माध्यम से बता गए कि ये जो नदियां हैं, ये केवल नदियां नहीं हैं, ये मां हैं। आज दिल्ली में जाके देखो, यमुना जी इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि गटर जैसी दिखती है, काला पानी। यमुना जल से आचमन करने में डर लगता है। गंगा मैया कानपुर में, प्रयागराज में, या जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पे जाके देखो, जहां फैक्ट्री हैं बड़ी बड़ी, तो गंगा जी भी इतनी गंदी कर दी है लोगों ने। नर्मदा मैया भी कुछ साफ है, पर फिर भी बड़े शहरों में जाके देखो तो वहां भी गंदगी। आज गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि नदियों की सफाई हो, नदियों को शुद्ध रखो, वहां कचरा ना फेंको। इस बात को कितने कितने साल पहले भगवान कह गए। साथ ही साथ हम नदियों को केवल मां कहते हैं, मां कहने का दिखावा करते हैं, मां मानते नहीं हैं। आप घर में झाड़ू लगाते हो, फिर जो घर में इकट्ठा कचरा हुआ उस कचरे को उठा के माँ के ऊपर फेंकते हो कि माँ बैठी है इसकी कुर्सी पे, आप गए झाड़ू लगाई, पूरा कचरा उठाया और माँ के ऊपर फेंक दिया। ऐसा कुछ करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो माँ है। तो फिर हम नदियों को भी माँ कहते हैं, गंगा मैया, नर्मदा मैया, यमुना मैया, क्षिप्रा मैया, गोदावरी मैया, गंडकी मैया। तो जब हम नदियों को भी माँ कहते हैं तो फिर माँ के साथ ये क्यों कि पूरे शहर की गंदगी
नदियों में फेंक दी जाती है। तो सिर्फ माँ कहने का दिखावा ना करें, यदि हम माँ कह रहे हैं तो माँ को माँ समझें भी। भगवान श्री कृष्ण ने ये कालिया का जो मर्दन किया है, यमुना जी की दूषितता समाप्त की है और संपूर्ण मानव जाति को एक सुंदर प्रभु ने उपदेश दिया है।